नमस्ते दोस्तों। आज मैं डिस्कस करूंगा कि 22nd, नहीं सॉरी 23rd मई जो कि फ्राइडे था, उस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। काफ़ी लोग कहेंगे ये पास्ट का एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है। पास्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमें ये पता लगता है कि जो एनालिसिस अब हम कर रहे हैं चार्ट बनने के बाद, उससे हमें लर्निंग मिलती है कि इस तरह का जब चार्ट बनेगा या इस तरह की ओपनिंग होगी, इस तरह की प्रीवियस डे का चार्ट बना था, तो हम क्या कर सकते थे। और ये एनालिसिस अगर आप रोज करते रहते हो तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और फ्यूचर में आपको सेम कंडीशंस मिलेंगी, जैसे कि पिछला दिन राइजिंग था, फ्लैट ओपनिंग हुई या गैप अप ओपनिंग हुई, तो उस दिन क्या हुआ था। इस तरह से आपका एक माइंड मेकअप बनता है और उस माइंड मेकअप के साथ ही आप सही ट्रेड ले पाते हो। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 22nd यानी कि थर्सडे का जो चार्ट था निफ्टी का, उसको देख के हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि 23rd यानी फ्राइडे को हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए थी मार्केट से कि कैसे मार्केट ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बार रिप्ले स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हम 23rd को कम्प्लीटली हटा देते हैं और 22nd का चार्ट रखते हैं। 22nd के चार्ट में हमें एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, और गैप डाउन होके स्ट्रेट अवे एक फॉल आता है, एक बड़ा फॉल आता है। और थ्रू आउट द डे अगर आप देखो तो मार्केट ने सेलर्स और बायर्स को दोनों को निकालते हुए एक और छोटा डाउनफॉल ही दिखाया। टुवर्ड्स द एंड अराउंड 237 हमने देखा एक मार्केट में स्पाइक आती है और थोड़ा थोड़ा करके मार्केट ऊपर जाता है। और ये जो मार्केट ऊपर जाता है, अगर हम इस पे फिब बना के देखते हैं ओपनिंग से लेकर लो तक, तो ये 0.618 तक जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट सेंटीमेंट कैसा है। रिटेल का सेंटीमेंट नेगेटिव है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर रिटेल का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो नेक्स्ट डे यानी 23rd को रिटेल क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, मार्केट गिरेगा और मार्केट क्या करेगा, जो रिटेल की एक्सपेक्टेशन है उससे उल्टा करेगा। मार्केट कहेगा कि मैं रिटेल को फंसाता हूँ और उनके स्टॉप लॉस हिट करता हूँ। अब ये समझने की बात है कि यहाँ पे अगर रिटेल की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गिरेगा, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे। आ, ये क्लियर है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो कुछ छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पर इस गैप के ऊपर। और मेजर स्टॉप लॉसेस जो एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये स्विंग हाई है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। तो अब हम ये कंफर्म हमें हो गया है कि मार्केट ऊपर जाएगा रिटेल के स्टॉप लॉसेस हिट करने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हुआ क्या फ्राइडे यानी कि 23rd मई को। 23rd मई को पहली कैंडल बनती है, ये एक डोजी कैंडल बनती है। आई होप आपको ये दिख रही होगी। ये एक डोजी कैंडल बनती है। इस डोजी कैंडल बनने के बाद आपको दूसरी कैंडल दिखती है, एक रेड कैंडल, बट एक मारू बाजू कैंडल नहीं है, नीचे एक बड़ी विक है तो इसमें भी बाइंग दिख रही है। तीसरी कैंडल एक मारू बाजू कैंडल, लेकिन इनसाइड कैंडल है, ये लास्ट कैंडल की पूरी जो विक से लेकर टॉप लगा है, लो से टॉप, उसके बीच में ही इसकी पूरी बॉडी है। उसके बाद जो कैंडल बनती है, ये कैंडल देखोगे आप, ये एक रेड कैंडल जिसने इस वाली कैंडल का लो तोड़ा है। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, सेलर्स को और इनवाइट किया है कि भाई आ जाओ रिटेलर्स, जो तुम चाहते हो वही हो रहा है, सेलिंग में जा रहा है मार्केट, और आ जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारा आइडिया था कि हम एक पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम अपना ट्रेड बना लेते, एक लॉन्ग पोजीशन बनाते यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे, और इस कैंडल के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते। और ये देखो, टारगेट्स कई हो सकते थे इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट टारगेट तो यही है, इस कैंडल का हाई। ठीक है, उसके ऊपर आप देखोगे कि कोई स्विंग है ही नहीं यहाँ पे, तो इससे पहले मार्केट रुकेगा नहीं, ये कंफर्म्ड है बीच में, क्योंकि कोई स्विंग नहीं है, बहुत सारे इम्बैलेंसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ पे आता है, ये आपका सेकंड स्टॉप लॉस होता। और इसके ऊपर जो स्टॉप लॉसेस हमने यहाँ मार्क किए थे, ये लेवल है, ये आपके स्टॉप लॉस होते हैं। राइट, तो आप एक ट्रेड यहाँ तक का ले सकते थे।
इसमें सही तरीका क्या होता है, हाँ मार्केट यहाँ आके फिर नीचे आ सकता है, आपका लॉस हो सकता है, तो आप एक सही तरीका क्या होता है, आप जितनी क्वांटिटी लो इस टॉप पे, जब आप ऑलमोस्ट 1.23 का 1:2.3 का आप रिस्क टू रिवार्ड अचीव कर चुके हो, आप आधी क्वांटिटी यहाँ से हटा के कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहता, और उससे अगला टारगेट ये रहता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके बाद मार्केट ने क्या किया। नेक्स्ट कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है और सीधा अपना फर्स्ट टारगेट हिट करती है। ठीक है, उसके बाद एक और कैंडल बनती है। ठीक है, सब ग्रीन कैंडल्स हैं। यहाँ पे तो आपको मतलब यहाँ कोई निकलने का सीन ही नहीं है, बिकॉज देर आर ऑल ग्रीन ग्रीन कैंडल्स, एक भी रेड कैंडल नहीं बनती है। यहाँ पे आपको पहली रेड कैंडल मिलती है और अपना टारगेट ऑलमोस्ट ये हिट करती है, जो सेकंड टारगेट था। इनफैक्ट इसके बाद ये और ऊपर जाती है एंड इसने इवेंचुअली जो है वो थर्ड टारगेट भी हिट किया। तो हम उसको रख सकते थे अपन, हाफ क्वांटिटी रख के वो वाला टारगेट बीट कर सकते थे। और उसके बाद मार्केट सॉर्ट ऑफ साइडवेज होके एक बार फिर ऊपर जाता है, जो हम देख लेते हैं। इनफैक्ट मैं पूरा मार्केट आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये डिप आता है और डिप के बाद अपना जो ऊपर वाला टारगेट था, जो हम कह रहे थे स्टॉप लॉस, ऊपर वाले स्टॉप लॉसेस लेने मार्केट ये वाले स्टॉप लॉस लेने जाता है, उसको भी क्रॉस करता है और एक अच्छा खासा स्विंग ऊपर मिलता है। और यहाँ आके मार्केट पूरे दिन फिर साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस था। मैं एक और वीडियो इसके बाद बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मंडे को क्या हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।